प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरह बोला नीतीश कुमार पर हमला। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फिर कहा कि नीतीश कुमार और लालू यादव दलितों, महादलितों, पिछड़ों के हिस्से में से आरक्षण काटकर अल्पसंख्यकों को देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 24 अगस्त 2005 का संसद में नीतीश कुमार का भाषण भी दिखाया। जब मैंने थोड़े दिन पहले उनके पापों का चिट्ठा खोल दिया तो तिल मिला गए हैं, तिल मिला गए हैं। और अब तो खुलेआम मैं कहता हूं, 24 अगस्त 2005 पार्लियामेंट के अंदर हिंदुस्तान का लोकतंत्र का मंदिर, संसद के अंदर श्रीमान नीतीश बाबू ने ये अपने इरादे साफ कर दिए थे। मैंने आरोप लगाया था कि ये सारे लोग दलितों में से 5% आरक्षण चोरी करना चाहते हैं, आदिवासियों से 5% आरक्षण चोरी करना चाहते हैं, ये लोग अति पिछड़ों का 5% आरक्षण चोरी करना चाहते हैं, पिछड़ों का 5% आरक्षण चोरी करना चाहते हैं। और भारत के संविधान निर्माताओं ने मना किया था कि संप्रदाय के आधार पर आरक्षण मत कीजिए। ये लोग दलितों का औरों का चुरा चुरा करके संप्रदाय के लोगों के आधार पर आरक्षण बांटना चाहते हैं। ये जब मैंने कहा तो तिल मिला चुके, तिल मिला गए। लेकिन आज मेरे पास 24 अगस्त को उन्होंने पार्लियामेंट में जो भाषण किया था उसका दस्तावेज मेरे पास मौजूद है। यही बात उन्होंने कही थी कि दलितों का, महादलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का आरक्षण में से हिस्सा निकाल करके संप्रदाय के आधार पर आरक्षण दिया जाए। ये उन्हीं का भाषण है। उनको मैं चुनौती देता हूं, हिम्मत हो तो जवाब दे, जवाब मांगिए बिहार के मेरे भाइयों बहनों। इतना झूठ बोलते हो और हल्की फुल्की बात करके भाग जाते हो। प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश कुमार पर यह हमला इसलिए बोला क्योंकि संसद में आरक्षण पर बहस के दौरान नीतीश कुमार ने कहा था कि धर्म बदलने के बाद भी दलितों, अति पिछड़ों की हालत नहीं बदलती, इसलिए चाहे वो इस्लाम में गए हों या ईसाई बन गए हों, उन्हें भी आरक्षण मिलना चाहिए। तो नीतीश ने 24 अगस्त 2005 को संसद में क्या कहा था वो हम आपको बताते हैं। नीतीश कुमार ने संसद के भीतर कहा था, हिंदू धर्म में जो जातियां हैं, जो आज अनुसूचित जाति में मानी जाती हैं, उसी प्रकार की जातियां मुस्लिम समुदाय में भी हैं। ये 24 अगस्त 2005 का संसद में नीतीश का भाषण है। आगे वो कह रहे हैं, उन्हें अनुसूचित जाति की सुविधा नहीं मिलती है, ये अन्यायपूर्ण है। वो हर प्रकार से अन्याय का शिकार होते हैं, उनका पेशा एक है। इसलिए मुस्लिम समाज में जो ये जातियां हैं वो हिंदुओं की अनुसूचित जातियों के बराबर हैं। इसलिए हम खुले तौर पर कहना चाहते हैं कि मुसलमानों में जो जातियां हैं उनको भी अनुसूचित जाति में शामिल किया जाना चाहिए। तो ये 24 अगस्त 2005 का संसद में नीतीश कुमार का भाषण, और इसी को आज आधार बनाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा निशाना साधा नीतीश कुमार पर। और आपको बता दें, जैसे ही पीएम मोदी ने निशाना साधा नीतीश कुमार पर तो आरजेडी की तरफ से प्रतिक्रिया आई। और एबीपी न्यूज संवाददाता प्रतिभा मिश्रा से आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने क्या कहा, सुनिए। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के गढ़ गोपालगंज में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई तीखे हमले बोले हैं और इस पर जवाब लेने के लिए हम पहुंचे हैं आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज कुमार झा के पास। सर, कई सारे हमले बोले हैं, उनमें एक बात बोली है कि नीतीश कुमार ने कहा था कि भ्रष्टाचारियों की जो बंगले उनको जब्त करके वहां स्कूल खुलवाएंगे, तो लालू जी जब जेल गए तो उनके बंगले को स्कूल में क्यों नहीं तब्दील किया गया? प्रधानमंत्री जी को थोड़ी बहुत कानून की जानकारी होनी चाहिए। संविधान की जानकारी उनको नहीं है, ये हमें समझ में आ रहा है, लेकिन एक बेसिक टेक्स्ट बुक भी कानून का पढ़ लें, क्योंकि जब फर्स्ट अपील होती है उसको प्राइमरी ट्रायल कहते हैं। मुझे दुख है कि ऐसा व्यक्ति इस मुल्क का प्रधानमंत्री है और जिसको एक जो मौलिक समझ है उसका नितांत अभाव है। मैं समझता हूं कि पहले उसको दुरुस्त कर लें, फिर आगे बातचीत होगी।
नीतीश कुमार की रैली में ही वो नीतीश कुमार के जो राज है उसके 33 घोटाले गिना रहे थे, उसको लेकर उन्होंने मंत्र भी पढ़ा और कहा कि 16 महीने में मुझ पर एक भी आरोप नहीं। अब इससे ज्यादा झूठ और पाखंड बिहार के लोगों को परोसने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूं कि कम से कम कहीं और चल गया होगा, बिहार में नहीं चलेगा। ललित गेट क्या है, व्यापम क्या है, जहां प्रतिदिन एक मौत हो रही है, वसुंधरा राजे जी का क्या मामला है। तो अभी तो बहुत सारी चीजें खुली नहीं है, तो मैं खुली हुई चीजें आपको बता रहा हूं। और उसके मामले में पूरे जो प्रधानमंत्री जी की चुप्पी है वो इस बात को दिखाता है कि घोटाले के न प्रति न सिर्फ वो उसको उससे मुंह फेरे बैठे हैं, बल्कि कहीं ना कहीं संलिप्तता है। तब तो आप चुप हैं। आपको सोचना होगा कि इस मुल्क में असहिष्णुता बढ़ी है, इस मुल्क में उत्पीड़न बढ़ा है, दलितों, पिछड़ों, गरीबों के प्रति एक असंवेदनशील रवैया एक मैं समझता हूं सरकार की पॉलिसी हो गया है। आरजेडी की प्रतिक्रिया आपने सुनी। दरअसल आरक्षण का ही मुद्दा वो नहीं है जिसे आज प्रधानमंत्री ने उठाया, बल्कि बिहार के गोपालगंज में पीएम मोदी ने नीतीश कुमार और लालू यादव पर जब जमकर हमला बोला तो ये भी कहा कि लालू और नीतीश के 25 साल के 33 घोटाले उन्होंने बताए और इन 33 घोटालों की गिनती 84 सेकंड में पूरी कर दी। आप भी सुनिए। मैं सूची देख रहा था, मैं जरा हैरान हो गया। ये अपने आप को ईमानदारी की बातें करने वाले महाशय, आपने और लालू जी ने क्या खेल किया है बिहार की जनता जानती है। नई पीढ़ी के लोगों को मैं याद कराना चाहता हूं। जरा याद कीजिए, अलकतरा घोटाला, दवाई खरीद घोटाला, ट्रांसफार्मर खरीद घोटाला, एस्टीमेट घोटाला, इंजीनियरिंग कॉलेज नॉमिनेशन घोटाला, फर्टिलाइजर सब्सिडी घोटाला, मस्टर रोल घोटाला, राशन किरासन घोटाला, व्याख्याता नियुक्त घोटाला, शराब घोटाला, सिपाही नियुक्ति घोटाला, नलकूप घोटाला, इंदिरा आवास घोटाला, मनरेगा घोटाला, शौचालय घोटाला, कोसी चैनल निर्माण घोटाला, मिड डे मील घोटाला, आंगनवाड़ी घोटाला, मेगा घोटाला, कुलपति नियुक्ति घोटाला, पथ निर्माण घोटाला, पुल निर्माण घोटाला, शिक्षा अभियान घोटाला, टेक्स्ट बुक छपाई घोटाला, कंबल खरीद घोटाला, परिवहन घोटाला, वायरलेस बैटरी घोटाला, बियाड़ा जमीन घोटाला, बुद्ध स्मृति पार्क निर्माण घोटाला, चावल घोटाला, ड्रॉल और डबल पे घोटाला, रेलवे में भी घोटाला। और जिस घोटाला में आपके महाशय को सजा हुई है वो चारे की तो बात करता ही नहीं हूं। सिर्फ 8 दिन बचे हैं बिहार चुनाव का नतीजा आने में। तय हो जाएगा किसकी बनेगी सरकार। सबसे तेज नतीजों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।